बढ़ते आगे भोपाल से अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी की ताकत बढ़ती हुई दिख रही है। कांग्रेस, सपा और बसपा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सतना, रीवा, अनूपपुर के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव रीवा से पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। 2 पूर्व आईजी ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। कांग्रेस के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा सांवेर, इंदौर के 2 जनपद सदस्य भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का जो कुनबा है वो बढ़ता हुआ साफ तौर से दिख रहा है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि सपा और बसपा के जो जमीनी कार्यकर्ता है वो भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। साधारण परिवार, किसान परिवार से अपनी जिंदगी प्रारंभ करने वाले व्यक्ति को सीधे उठा करके मंत्री और फिर मुख्यमंत्री पद तक केवल भारतीय जनता पार्टी पहुंचा सकती। मुझे इस बात का गर्व है। आप सबके लिए भी परमात्मा करे ऐसा मौका कभी भी आ सकता है, क्योंकि आप भाजपा के परिवार में आए हो और हम आज के अवसर पर आप सबका अभिनंदन करते हैं। महिला नेत्रियों ने भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आप सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत करता हूं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त किया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको लगेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार के अभिन्न अंग के तौर पर आज आपने सदस्यता ग्रहण की है। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सभी का स्वागत करता हूं। जो इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए हैं उनको भी दुपट्टा पहना करके मैं शब्दों से आपको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वहीं पर आपको ग्रहण कराता हूं। मोदी जी की ये जो सुनामी चल रही है, और मित्रों चुनाव के पहले आपने ऐसी सुनामी कभी नहीं देखी होगी। अगर मैं ये कहूं कि गिनीज बुक की तरह हम उसको देखें कि इसमें कहीं इनाम आती हो, तो मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जिसमें सर्वाधिक लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी है। सर्वाधिक देश का ऐसा हमारा राज्य है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये तय किया है कि होली के बाद अब हम बूथ स्तर पर ज्वाइनिंग एक दिन अभियान चलाएंगे, जिस दिन एक दिन हम मध्य प्रदेश की सभी बूथों पर लोकसभा की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 बढ़ाने का लक्ष्य दिया है हर बूथ पर वोट, उसके लिए ज्वाइनिंग का अभियान चलाएंगे। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अजय दुबे इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अजय, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ताकत बढ़ती हुई दिख रही है, बीजेपी का जो कुनबा है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस में जो भगदड़ की स्थिति मची थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। ऐसे में जाहिर तौर पर कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान लोकसभा चुनाव में झेलना पड़ सकता है और बीजेपी का जिस तरीके से कुनबा बढ़ रहा है, न सिर्फ कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, बल्कि अब सपा और बसपा के भी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को यह बड़ा झटका है, क्योंकि 1 जनवरी से जिस तरह से मध्य प्रदेश में ज्वाइनिंग अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है और उसके बाद से जिस तरह से एक से बढ़कर एक जो बड़े नेता हैं, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, वो कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। चाहे वह जबलपुर से बात करें, जबलपुर पे बड़े चेहरे के तौर पर महापौर जगत बहादुर अन्नू, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उसके बाद केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी पूर्व में जो रहे हैं वो, और अब रीवा, अनूपपुर और शहडोल जैसे शहरों से, चाहे पन्ना से बात करें, चाहे इंदौर से बात करें, हर शहर से, हर बड़े शहर से, छोटे बड़े शहरों से जो है भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश में जब से जीतू पटवारी ने कांग्रेस की कमान संभाली है तब से कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और वो दिग्गज नेताओं को कांग्रेस समझाने में, मनाने में कामयाब नजर नहीं आ रही है, पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। क्योंकि जीतू पटवारी जब से पीसीसी चीफ के तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाले हैं तब से कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें नाराजगी भी ज्यादा देखी जा रही है और वो लगातार कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। जो लंबे समय से झंडा बुलंद कर रहे थे कांग्रेस का, वो अब उनके साथ नहीं है और ऐसे में लोकसभा का चुनाव है और कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। क्योंकि बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से कांग्रेस
अपने 10 प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है। अभी तक 18 प्रत्याशी ऐसे हैं कि जिन्हें चुनाव नहीं उतार पाई है, उनकी घोषणा नहीं कर पाई है। तो इससे साफ है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, नेता नहीं है जिनको चुनावी मैदान में उतारे, क्योंकि कांग्रेस लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है, अपने नेताओं को मना नहीं पा रही है और लगातार ज्वाइन भारतीय जनता पार्टी का दामन कांग्रेस के नेता थाम रहे हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर भी ज्वाइनिंग अभियान चलाने वाली है, क्योंकि जो ज्वाइनिंग टोली के जो प्रभारी हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी साफ कर दिया कि अब हम होली तक में जो है प्रत्येक बूथ पर ये ज्वाइनिंग अभियान चलाएंगे और वहां से जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको भी हम कांग्रेस के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे सपा के हों, अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनको हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराएंगे। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में करारी हार और उसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आई, सनातन धर्म का जिस तरह से, राम मंदिर का जिस तरह से कांग्रेस ने विरोध किया, आमंत्रण अस्वीकार किया, उससे भी कई नेता, दिग्गज नेताओं में नाराजगी रही है। उसके बाद कमलनाथ की नाराजगी खूब मध्य प्रदेश और देश के जनता को देखने को मिली। जिस तरह से राज्यसभा में जाना चाहते थे उनकी नाराजगी, उसके पास जब से जीतू पटवारी कमान संभाले हैं, लिस्ट को आने में भी काफी देरी हो रही है। अमूमन देखा जाता है कि लिस्ट अभी तक आ जानी चाहिए थी कांग्रेस की। 18 प्रत्याशी अभी तक कांग्रेस घोषित नहीं कर पाई है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो अंदर की स्थिति है वो ठीक नहीं है और इसीलिए टिकट बंटवारे में भी वक्त लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।